सालों पहले इंसानों ने एक ऐसी गलती की थी जिसे समय भी मिटा नहीं पाया। मिस्र की तपती रेत के नीचे एक ऐसा श्राप दफन था जिसे अगर कोई जगा दे तो पूरी दुनिया मौत की महामारी में बदल सकती थी। और सबसे डरावनी बात, उस श्राप को जगाने वाला इंसान अभी पैदा भी नहीं हुआ था। प्राचीन मिस्र, थीब्स का महान साम्राज्य, पूरा शहर फराई सेटी के नाम से कांपता था, लेकिन उसके महल की दीवारों के पीछे एक ऐसा राज पल रहा था जो पूरी साम्राज्य को खत्म कर सकता था। फराओ की सबसे खूबसूरत रखैल अंगसू नामक सीक्रेटली हाई प्रीस्ट इमोटिव से प्यार करती थी। दोनों जानते थे कि अगर पकड़े गए तो मौत उनसे भी ज्यादा भयानक सजा उनका इंतजार कर रही होगी, लेकिन प्यार ने उन्हें अंधा कर दिया था। एक रात फराओ अचानक कमरे में पहुंच गया। कमरे की हवा जम गई। उसके सामने उसकी रखैल के शरीर पर किसी और के स्पर्श के निशान थे। अगले ही पल इमहोटेप ने अपनी तलवार निकाल ली और अंगसू नामन ने फराओ की पीठ में खंजर घोंप दिया। महल खून से भर गया, लेकिन जैसे ही सैनिक अंदर घुसे अंगसू नामन ने खुद को मार डाला, क्योंकि उसे भरोसा था कि इमहोटेप उसे मौत से वापस ले आएगा। यहीं से शुरू हुआ वो पाप जिसने इतिहास को श्राप बना दिया। इमहोटेप अपनी प्रेमिका की मम्मी लेकर रेगिस्तान पार करता है। उसके साथ उसके वफादार पुजारी थे और हाथ में थी बुक ऑफ द डेड, एक ऐसी किताब जिसे खोलना ही ईश्वर के खिलाफ अपराध माना जाता था। रात के अंधेरे में भूमिगत कब्रिस्तान के बीच इमहोटेप मृत आत्माओं को बुलाने की रस्म शुरू करता है। हवा बदलने लगती है, जमीन कांपती है और अंगसू नामन की बंद आंखें अचानक खुल जाती हैं। वो वापस लौट रही थी। एक पल रहस्यमय योद्धा मूमिया वहाँ हमला कर देते हैं। रस्म अधूरी रह जाती है और अंगसू नामन फिर मर जाती है। इमहोटेप पागल हो उठता है। उसके सारे पुजारियों को जिंदा मम्मी बना दिया जाता है, लेकिन इमहोटेप के लिए चुनी जाती है दुनिया की सबसे खौफनाक सजा, होम डाई। उसकी जीभ काट दी जाती है, उसे जिंदा ताबूत में बंद कर दिया जाता है और उसके शरीर पर छोड़ दिए जाते हैं हजारों मांस खाने वाले स्कारब कीड़े। वो चीखता रहता है, लेकिन कोई नहीं सुनता, क्योंकि उसे मौत भी नसीब नहीं होनी थी। उसे हमेशा जिंदा रहकर सड़ना था, ताकि अगर कभी वो वापस लौटा तो इंसानों के लिए अपोकलिप्स बन जाए। हजारों साल बीत जाते हैं। साल 1925, मिस्र का रेगिस्तान, फ्रेंच फॉरेन लीजन और हजारों रेगिस्तानी योद्धाओं के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। गोलियों और चीखों के बीच एक आदमी मौत के सामने भी हंस रहा था। उसका नाम था रिक ओकॉनल। बाकी सैनिक डरकर भाग रहे थे, लेकिन रिक आखिरी सांस तक लड़ता रहा। तभी अचानक रेगिस्तान के बीच खड़ी टूटी हुई मूर्ति को देखकर सारे घोड़े बेकाबू हो जाते हैं। योद्धा भाग खड़े होते हैं, जैसे उन्होंने खुद शैतान को देख लिया हो। रिक पीछे मुड़कर देखता है और रेत उसके पैरों के नीचे हिलने लगती है। धीरे धीरे रेत पर एक चेहरा बनता है, एक सड़ा हुआ चीखता चेहरा, इमहोटेप का। रिक डरकर वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन दूर पहाड़ियों पर खड़ी रहस्यमय नीली चमड़ी वाले योद्धा उसे देख रहे थे। सदियों से उनका काम सिर्फ एक था, उस श्राप को दुनिया से दूर रखना। उसी समय काहिरा में एक युवा लाइब्रेरियन एवेलिन प्राचीन मिस्र के रहस्यों में खोई हुई थी। बाहर से वो सिर्फ एक शर्मीली लड़की दिखती थी, लेकिन अंदर से वो पूरी जिंदगी हमुनाप्ट्रा यानी सिटी ऑफ द डेड को खोजने का सपना देख रही थी। और फिर उसके भाई जोनाथन को एक रहस्यमय प्राचीन बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर छिपा था एक नक्शा, एक ऐसा नक्शा जो सीधे उस खोई हुई नगरी तक जाता था। लेकिन जैसे ही म्यूजियम का क्यूरेटर उस नक्शे को देखता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वो जानता था अगर किसी ने हमुनाप्ट्रा खोज लिया तो सिर्फ खजाना नहीं बल्कि हजारों साल पुराना श्राप भी जाग जाएगा। और तभी एवेलिन को पता चलता है कि उस शहर तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ है रिक ओकॉनल। लेकिन समस्या ये थी, रिक अगले कुछ घंटों में फांसी पर लटकाया जाने वाला था। सुबह होते ही काहिरा की जेल में फांसी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। सैकड़ों कैदी ऊपर खड़े तमाशा देख रहे थे और नीचे मौत का फंदा रिक ओकॉनल का इंतजार कर रहा था। लेकिन उसी वक्त एवेलिन आखिरी उम्मीद बनकर वहाँ पहुँचती है। उसे यकीन था कि रिक ही उसे हमुनाप्ट्रा तक ले जा सकता है। शुरुआत में रिक उसे गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन जब एवेलिन उसके सामने उस रहस्यमय बॉक्स का जिक्र करती है, रिक की आंखों में पहली बार डर दिखाई देता है, क्योंकि वो बॉक्स सिर्फ कोई पुरानी चीज नहीं था। वो उसी जगह से आया था जहाँ उसने मौत को अपनी आंखों से देखा था। फांसी का फंदा कस चुका था, नीचे खड़ा जल्लाद लीवर खींचने ही वाला था और ऊपर एवेलिन जेलर से सौदेबाजी कर रही थी। कुछ सेकंड बाद रिक हवा में झूल रहा था। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा, लेकिन तभी एवेलिन एक ऐसा राज बता देती है जिसने सब रोक दिया। उसने कहा कि रिक सिटी ऑफ द डेड का रास्ता जानता है। जेलर की आंखें चमक उठी। लालच मौत से भी बड़ा साबित हुआ और रिक की जान बचा ली गई। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उसी पल कुछ और लोग भी उन पर नजर रखे हुए थे। रात के अंधेरे में म्यूजियम का क्यूरेटर 3 रहस्यमयी मोमिया योद्धाओं से मिलता है। उनका चेहरा टैटू और नीली चमड़ी से ढका था। सदियों से उनका काम था
इम्होटेप की कब्र की रक्षा करना। क्यूरेटर घबराया हुआ था क्योंकि अब एवेलिन के पास नक्शा भी था और वो चाबी भी जो श्राप को खोल सकती थी। आदेश साफ था, उन सबको रेगिस्तान में मार दो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगले दिन यात्रा शुरू होती है। नील नदी पर चलती एक बड़ी नाव जिसमें एवेलिन, उसका भाई जोनाथन, रिक और लालची जेलर सवार थे। लेकिन उन्हें देखकर रिक अचानक ठिठक जाता है। उसी नाव पर कुछ अमरीकी खजाना खोजने वाले भी मौजूद थे और उनके साथ था एक पुराना चेहरा, बेनी, वही आदमी जिसने युद्ध के दौरान रिक को मरने के लिए छोड़ दिया था। बेनी अब अमेरिकियों को हमूनाप्टरा ले जा रहा था। दोनों की आंखें मिलती हैं और साफ हो जाता है कि ये सफर सिर्फ खजाने की दौड़ नहीं कहने वाला। रात गहरा ही थी। हर रात दूर पहाड़ियों पर नीली चमड़ी वाले घुड़सवार दिखाई देते जो बिना हमला किए बस उन्हें देखते रहते, जैसे वे किसी सही मौके का इंतजार कर रहे हों। फिर एक सुबह सब कुछ बदल जाता है। सूरज उगने लगता है और दूर क्षितिज पर एक विशाल ज्वालामुखी जैसा आकार दिखाई देता है। अमेरिकी टोली पागलों की तरह उसकी तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो ज्वालामुखी अपनी जगह बदल देता है। वो असली नहीं था, सिर्फ रेगिस्तान का भ्रम। रिक वहीं खड़ा रहता है। उसे पता था कि असली रास्ता क्या है। और फिर सूरज की रोशनी में धीरे धीरे रेत के नीचे से उभरती है एक खोई हुई नगरी, हमनाप्टरा, सिटी ऑफ द डेड। हजारों सालों से रेत के नीचे छिपा वो शहर आखिरकार उनके सामने था। टूटी हुई इमारतें, सन्नाटा और हर तरफ मौत की गंध। लेकिन जहाँ बाकी लोग सिर्फ खजाना देख रहे थे, वहीं रिक की आंखों में फिर वही डर लौट आया था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था इस शहर के अंदर कुछ अब भी जिंदा है। हमनाप्टरा की टूटी दीवारों के बीच कदम रखते ही ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर सांस रोके किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। हर तरफ जली हुई मूर्तियां, आधे दबे कंकाल और हजारों साल पुरानी कब्रों की बदबू। लेकिन बाकी लोगों की तरह एवेलिन डरी नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ उत्साह था। बचपन से जिस शहर की कहानियां उसने किताबों में पढ़ी थी, आज वो सच में उसके सामने खड़ा था। लेकिन उसी शहर की रेत में मौत भी जागने वाली थी। अमेरिकी टोली तुरंत खुदाई शुरू कर देती है। उन्हें सिर्फ खजाना चाहिए था। वहीं एवेलिन और रिक उस विशाल अनुबिस मूर्ति के पास पहुंचते हैं जहां बुक ऑफ द लिविंग छिपी होने की संभावना थी। नीचे भूमिगत सुरंगों में उतरते ही हवा बदल जाती है। अंधेरा इतना गहरा था जैसे रोशनी भी यहाँ आने से डरती हो। और तभी दीवारों के पीछे से अजीब आवाजें आने लगती हैं। हजारों स्कैरब कीड़े, वही मांस खाने वाले कीड़े जिन्हें प्राचीन श्राप का हिस्सा माना जाता था। एक मजदूर गलती से दीवार तोड़ देता है और अगले ही पल उसके शरीर पर कीड़ों का सैलाब टूट पड़ता है। आदमी चीखता हुआ भागता है, लेकिन कुछ सेकंड में ही वो जिंदा निगल लिया जाता है। उसकी चीखें पूरी सुरंग में गूंजती रहती हैं और बाकी लोग पहली बार समझते हैं कि ये जगह सिर्फ खंडहर नहीं है, यहाँ हर चीज मारने के लिए बनी हुई थी। इसी बीच अमेरिकियों को एक विशाल काला संदूक मिलता है। उसके ऊपर प्राचीन चेतावनियां लिखी थी, लेकिन लालच ने उनकी आंखें बंद कर दी थी। जब वे संदूक खोलते हैं, अंदर से निकलती है एक काली किताब, बुक ऑफ द डेड। वही किताब जिसने हजारों साल पहले इम्होटेप को श्रापित किया था। ऊपर जमीन पर सूर्यास्त के साथ हवा अचानक बदलने लगती है। रेगिस्तान से तूफान उठता है और उसी समय मुमिया योद्धाओं का नेता अर्देट भी आखिरकार उनके सामने आता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, डर था। वो रिक को चेतावनी देता है कि तुरंत यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर किताब खोली गई तो दुनिया पर ऐसी बुराई टूटेगी जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अमेरिकियों ने उसकी बात का मजाक उड़ा दिया। रात होती, चारों तरफ अलाव जल रही थी और लालची खोजी खजाने के सपने देख रही थी। तभी उनमें से एक आदमी मजाक मजाक में बुक ऑफ द डेड खोल देता है। किताब की पन्नों पर लिखी प्राचीन शब्द वे जोर से पढ़ने लगता है और उसी पल पूरी जमीन कांप उठती है। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। मशालें बुझने लगती हैं। दूर कहीं से आती है एक भयानक चीख, जैसे कोई हजारों साल बाद पहली बार सांस ले रहा हो। सब लोग डर कर इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। फिर धीरे धीरे रेत के नीचे से एक सड़ा हुआ हाथ बाहर निकलता है। इम्होटेप जाग चुका था। उसका शरीर आधा सड़ा हुआ था, आंखें खोखली, त्वचा गल चुकी, लेकिन वो जिंदा था। और सबसे भयानक बात, वो सिर्फ एक मम्मी नहीं था, वो एक चलता फिरता श्राप था। अमेरिकियों में भगदड़ मच जाती है। कोई भागने की कोशिश करता है, कोई गोली चलाता है, लेकिन गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। इम्होटेप की मौजूदगी से ही पूरा शहर बदलने लगता है। दीवारों से खून रिसने लगता है, आसमान काला पड़ जाता है और रेगिस्तान में टिड्डियों का तूफान उठ खड़ा होता है। अर्देट पे अपने योद्धाओं के साथ हमला करता है, लेकिन वो जानता था कि अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इम्होटेप सिर्फ जागा नहीं था, वो अपनी खोई हुई ताकतें वापस हासिल कर रहा था और उसके लिए उसे चाहिए थी इंसानी शरीर, इंसानी आत्माएं। एक एक करके उसी रात पहला हमला होता है। अमेरिकी खोजियों में से एक आदमी अपने तंबू में अकेला बैठा था। तभी अचानक उसके पीछे अंधेरा हिलता है। अगले ही पल इम्होटेप उसकी आंखों और जीभ को निकल लेता है। आदमी की चीख पूरे शहर में गूंजती है और सुबह जब बाकी लोग उसकी लाश देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें गायब थीं। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आत्मा तक खा ली हो। अब सबको समझ आने लगा था कि वे खजाने की
खोज में नहीं आए थे, वे गलती से नरक का दरवाजा खोल चुके थे। और सबसे डरावनी बात, इमोटेप की नजर अब एवेलिन पर पड़ चुकी थी, क्योंकि उसे लगने लगा था अंगसुनामुन वापस लौट आई है। अब हमूनाप्ट्रा सिर्फ एक खोया हुआ शहर में ही रह गया था, वो धीरे धीरे मौत के साम्राज्य में बदल रहा था। हर गुजरते घंटे के साथ इमोटेप और ताकतवर होता जा रहा था। जिन अमरीकियों ने बुक ऑफ द डेड खोली थी वो अब एक एक करके मारे जा रहे थे, लेकिन मौत यहाँ खत्म नहीं होती थी। इमोटेप उनके शरीर के हिस्से खाकर अपना सड़ा हुआ शरीर वापस इंसानी रूप में बदल रहा था, और हर नई हत्या के बाद वो पहले से ज्यादा इंसान और पहले से ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा था। पूरे शहर में डर फैल चुका था। रात को आसमान लाल हो जाता, दीवारों से कीड़े निकलते और लोगों को ऐसा महसूस होता जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें देख रही हो। लेकिन सबसे भयानक चीज अभी बाकी थी। इमोटेप अब एवेलिन के पीछे पड़ चुका था। उसे यकीन हो गया था कि एवेलिन उसकी खोई हुई प्रेमिका अंगसुनामुन का पुनर्जन्म है। उसकी आंखों में अब प्यार नहीं, पागलपन था। वो किसी भी कीमत पर उसे वापस पाना चाहता था, और इसके लिए उसे एक आखिरी रस्म पूरी करनी थी। एक रात अचानक टिड्डियों का विशाल तूफान पूरे शहर पर टूट पड़ता है। लोग तंबुओं में छिपने लगते हैं, ऊंट पागल होकर भागने लगते हैं, और इसी केओस के बीच इमोटेप एवेलिन को अगवा कर लेता है। रिक जब वहाँ पहुँचता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रेगिस्तान के बीच खड़े होकर वो सिर्फ एक चीज महसूस करता है, वो लड़की जिससे वो सफर के दौरान प्यार करने लगा था अब मौत के देवता के हाथों में थी। अर्दीत भी आखिरकार पूरा सच बताता है। हजारों सालों से उसका कबीला इसी दिन को रोकने के लिए जिंदा था। अगर इमोटेप अंगसुनामुन को दोबारा जिंदा कर देता तो दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर प्लेग की तरह फैल जाते। उन्हें रोकने का सिर्फ एक तरीका था, बुक ऑफ द लिविंग, वही किताब जो इमोटेप की शक्तियां छीन सकती थी। अब शुरू होती है आखिरी दौड़। रिक, जोनाथन और अर्दीत भी मौत से भरी सुरंगों में भागती हैं। पीछे इमोटेप की जाग चुकी मरी हुई सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। दीवारें गिर रही थी, स्कैरब कीड़ी हर तरफ फैल चुकी थी, और पूरा शहर जैसे जिंदा होकर उन्हें निकलना चाहता था। उधर इमोटेप प्राचीन मंदिर में रस्म शुरू कर चुका था। एवेलिन को पत्थर की वेदी पर बांध दिया गया था। चारों तरफ आग जल रही थी और हवा में हजारों साल पुरानी भाषा गूंज रही थी। धीरे धीरे अंगसुनामुन की आत्मा वापस आने लगी। बस कुछ मिनट और एपोकलिप्स शुरू हो जाता। रिक पूरी ताकत से मंदिर में घुसता है। गोलीबारी शुरू हो जाती है। अर्दीत भी मरे हुए पुजारियों से लड़ रहा था। जोनाथन किताब की सही मंत्र खोजने की कोशिश कर रहा था, और इमोटेप लगभग अजेय बन चुका था। गोलियां उसके आर पार निकल जाती, लेकिन वो रुकता नहीं। फिर अचानक जोनाथन सही मंत्र पढ़ देता है। बुक ऑफ द लिविंग सक्रिय हो जाती है। इमोटेप की शक्तियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखाई देता है। अब वो अमर नहीं रहा था। रिक अपनी तलवार उठाता है और पूरी ताकत से इमोटेप की सीने में घोंप देता है। कुछ सेकंड के लिए पूरा मंदिर शांत हो जाता है। इमोटेप पीछे लड़खड़ाता है। उसकी आंखों में हजारों सालों की थकान दिखाई देती है। वो गिरते हुए अंगसुनामुन का नाम लेता है और फिर धीरे धीरे धूल में बदलने लगता है। लेकिन मरते समय भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे आखिरकार उसे वो मौत मिल गई हो जिसका वो सदियों से इंतजार कर रहा था। उसी पल पूरा हमूनाप्ट्रा टूटने लगता है। जमीन फट जाती है, खंबे गिरने लगती हैं और शहर वापस रेत में समाने लगता है। रिक एवेलिन का हाथ पकड़कर भागता है। पीछे पूरी सिटी ऑफ द डेड हमेशा के लिए खत्म हो रही थी। किसी तरह वे लोग बाहर निकल आते हैं। सूरज उग चुका था। रेगिस्तान फिर शांत था, जैसे यहाँ कभी कुछ हुआ ही ना